एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक होगा कि व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन, यानी कि जब हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स की नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी तो उसके बेसिस पर हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्चना एंड बॉबी वर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 ऑन 31 मार्च 2019। देयर बैलेंस शीट आर एज फॉलोज। क्रेडिटर्स 1,10,000, जनरल रिजर्व है 40,000 का, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 50,000, कैपिटल है अचला बॉबी की 4 लाख 2 लाख, एसेट साइड्स में कैश है हमारा 60, डेटर्स 40, स्टॉक 45,000, फर्नीचर 1,55,000 एंड लैंड बिल्डिंग 5 लाख। On 1st April 2019, they admitted Vihan as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm on the following terms. विहान बॉट 1 लाख एज इज कैपिटल। देखो यहाँ पर जो विहान है वो अपनी कैपिटल लेकर आया है, यानी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है। अब इसके बेसिस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। एंड द कैपिटल ऑफ अर्चना एंड बॉबी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विहान्स कैपिटल। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि अब हमें अचला और बॉबी की कैपिटल को विहान की कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ठीक है। एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी वाज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। और जो भी बैलेंस आएगा, चाहे वो प्रॉफिट में आए चाहे वो डेफिशिएंसी में आए, उसको हमें करंट अकाउंट ओपन करके सेटल करना है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख। विहान बॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है। फर्म की गुडविल दे रखी है, विहान अपना शेयर लेकर आया है गुडविल का कैश में, जिसका हाफ जो है वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉन भी कर लिया है। Liability on account of workman compensation amounted to 80,000. Achla took over stock at 35,000. Land and building was to be appreciated by 20% and prepare evaluation, partners capital and balance sheet of the firm. चलिए, तो सबसे पहले हम अपने बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। कैपिटल का बैलेंस है अचला और बॉबी का 4 लाख 2 लाख, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। देखो बेटा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बाय बैलेंस बीडी 4 लाख 2 लाख। इसके बाद है इस साइड में कोई जनरल रिजर्व या P&L है। हाँ, जनरल रिजर्व है 40,000 का, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 3:1। तो ये 40,000 बाय जनरल रिजर्व 30,000 10,000, ये हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद कोई P&L है इस साइड में? नहीं, कोई P&L नहीं है। इधर देख लेते हैं, कोई P&L है, कोई भी P&L नहीं है। चलिए अब आते हैं हम अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट, इस पे एडजस्टमेंट्स पे। देखो ये जो कैपिटल वाली एडजस्टमेंट है ना, ये तो हमें लास्ट में करनी है जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं अपनी फर्स्ट एडजस्टमेंट पे। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारी कि गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4 लाख एंड विहान बॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो कितनी गुडविल लेकर, पहले तो देख लेते हैं कि जो गुडविल है फर्म की वो 4 लाख है। विहान आया है 1/5 शेयर के लिए, तो 80,000 हो गई विहान की गुडविल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल वो 80,000 लेकर आया, जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल टू A to B, ये ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 60,000 एंड 20,000। इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल में ट्रांसफर कर देते हैं। देखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 एंड 20,000। इसके बाद ये जो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, ये 80,000, ये बैंक अकाउंट वाली, ये हमारी ऐड हो जाएगी एसेट साइड्स में कैश में। ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद देखो वो कैपिटल लेकर आया था 1 लाख रुपीज की, ये ना विहान बॉट 1 लाख एज इज कैपिटल, तो ये भी हम ट्रांसफर करेंगे बाय बैंक 1 लाख। विहान कैपिटल लेके आया है 1 लाख की। अब इसके बाद आप देखो नेक्स्ट हमारी क्या है कि हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो विड्रॉन की एंट्री हम कर लेते हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो 80,000 की वो गुडविल लेकर आया था, जिसमें से आधी गुडविल वो विड्रॉन करके ले गए, यानी कि घर ले गए हैं। तो 40,000 किस रेशियो में ले गए? 3:1, 30,000 10,000। और ये जो वो घर लेकर चले गए ना, ये हम कैश अकाउंट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो खत्म हो गई, वो अपने घर ले गए। अब तो सिर्फ पहले 80,000 की वो लेकर आया था, जो हमने कैश में प्लस की थी, जिसमें से आधी वो लेकर चले गए 40,000। तो ये हमारी एसेट साइड में कैश अकाउंट में से माइनस हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमाउंटेड टू 80,000, यानी वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम हमारा 80,000 का आ गया, जबकि हमारा रिजर्व कितने का है? 50,000 का है सिर्फ। तो देखो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 80,000, यानी क्लेम 80,000 का आ गया, रिजर्व हमारा 50 का है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने 30,000 इसको ओपन कर दिया।
अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा 30,000, ये रहा टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 30,000, और ये जो हमारा 80,000 का अमाउंट है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। चलिए अब देख लेते हैं। अचला टुक ओवर स्टॉक एट 35,000, अचला ने स्टॉक लेके चली गई, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा सिर्फ टू स्टॉक अचला के अकाउंट में 35,000 और इसकी कहीं कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है हमारी 5 लाख, इसका हम 20% निकाल देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1 लाख, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा आ जाएगा। बस इसके बाद इसमें और कोई एंट्री है नहीं। अब चलिए क्लोज कर लेते हैं। देखो ये आ जाएगा हमारा 1 लाख, ये क्लेम और स्टॉक को माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आ जाएगा एस कैपिटल और बीस कैपिटल, जो हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो हमारा 3:1 है। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो ये आ जाएगा हमारा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 45,000 15,000। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल हमारा 5,35,000 2,45,000 1 लाख, इधर भी आ जाएगा 5,35,000 2,45,000 1 लाख। अब निकाल देते हैं टू बैलेंस CD। इन 5,35,000 में से माइनस करेंगे बैंक एंड स्टॉक, तो आ जाएगा 4,70,000। 2,45,000 में से ये बैंक माइनस करेंगे तो 10,000, 2,35,000 आ जाएगा, और ये 1 लाख का जो बैलेंस था वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे बैलेंस CD आ गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब हमें नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस बैलेंस को नीचे ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाय बैलेंस BD 4,70,000 2,35,000 एंड 1 लाख। चलिए अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं। देखो बेटा विहान की कैपिटल कितनी है 1 लाख, और विहान का शेयर कितना है 1/5, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 1 लाख, और उसके शेयर का रेसिप्रोकल यानी 5 लाख। अब इस 5 लाख को ना हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रेशियो में, लेकिन न्यू रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो पहले हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। वो आया है 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स, लेकिन ये नहीं पता क्वेश्चन में गिवन है कि ये 1/5 उसको किसने दिया है, तो हम इसे अपने फर्स्ट मेथड से निकालेंगे जिसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं होता है। चलिए तो ओल्ड रेशियो हमारा 3:1 था, तो प्रॉफिट हमारा 1 हो गया, रिमेनिंग 1 माइनस 1/5, वो 1/5 के लिए आया था, तो 4/5 रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर हो गया। तो ए का न्यू कितना हो गया 4/5 इंटू 3/4, और बी का न्यू हो जाएगा 4/5 इंटू 1/4, तो 3/5 और 1/5 ए और बी का न्यू रेशियो हो गया। तो न्यू रेशियो आ गया हमारा, और सी का तो हमें गिव ही नहीं है 1/5, तो न्यू रेशियो आ गया हमारा 3:1:1। अब ये जो 5 लाख आया था ना हमारा, ये जो हमारा 5 लाख आया था जिसको हमें न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3:1:1 में, यानी 3 लाख 1 लाख 1 लाख। ये अब हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस CD में लिखा जाएगा। देखो ये टू बैलेंस CD 3 लाख 1 लाख 1 लाख। अब क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन में गिवन है कि एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी वॉज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, मतलब कोई भी सरप्लस या डेफिशिएंसी होगी तो उसको एडजस्ट करेंगे करंट अकाउंट ओपन करके। अब देखो कैपिटल है कितनी, देखो ये होती है और ये होती है होनी चाहिए, तो है हमारी 4,70,000, होनी चाहिए सिर्फ 3 लाख, ठीक है, तो यानी 1,70,000 का जो बैलेंस है ना ये वो विड्रॉन कर लेगा, तो जिसको कि हमें करंट अकाउंट में डालना है, क्योंकि लिखा हुआ है उन्होंने कि कोई भी डेफिशिएंसी या सरप्लस होगा आपको करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो टू करंट अकाउंट 1,70,000। अब यहाँ देखो 2,35,000 उसकी होनी चाहिए, और है कितनी 1 लाख, यानी कम है, कम होनी चाहिए, है तो इतनी पर होनी चाहिए सिर्फ 1 लाख, तो 1,35,000 वो विड्रॉन कर लेगा बी, और विहान की तो 1 लाख है 1 लाख है। अब अगर हमने करंट अकाउंट ओपन किया है तो करंट अकाउंट जो इस साइड में आएगा वो बैलेंस शीट में यहीं पर लिखेंगे लाइबिलिटी में, और अगर बाई चांस ये बाय करंट अकाउंट होता तो हम इसे एसेट साइड में लिखते, ठीक है बेटा। देखो हमने क्या करा, हमने पहले तीनों की कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर लिया। अब तीनों की कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर लिया, जो नए पार्टनर का की कैपिटल है और नए पार्टनर का शेयर यानी कि 1 लाख और 1/5 रेसिप्रोकल किया 5 लाख। ये जो 5 लाख आएगा इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो न्यू रेशियो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं तो न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लो। जो न्यू रेशियो में तीनों का शेयर आएगा 5 लाख को हमने न्यू रेशियो में डिवाइड किया 3 लाख 1 लाख 1 लाख, इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे टू बैलेंस CD
3 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अब जो भी हमारा बैलेंस आएगा वो हम टू करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो पुराने पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग नए पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट हो गई। जो हमारा बैलेंस आया टू करंट अकाउंट वो हमने ट्रांसफर कर दिया अपना बैलेंस शीट में। अब देखो बैलेंस शीट देख लो आप एक बार। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारा हो गया। क्वेश्चन में हमें गिवन थे क्रेडिटर्स 1,10,000 के, जिसके ऊपर हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो हम एज इट इज उतार देंगे। क्रेडिटर्स 1,10,000 के, कैपिटल 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख हमने एज इट इज कॉपी कर ली। करंट अकाउंट हमारा एज इट इज यहाँ पर आ गया, तो टोटल हो गया 9,95,000। अब आते हैं एसेट साइड पे। कैश एट बैंक है हमारा देखो 60,000 का, जिसमें हमारा क्या क्या प्लस होगा। जिसमें हमारा प्लस होगा 60,000 में कैश एट बैंक में सबसे पहले हम प्लस करेंगे 80,000 जो हमारी ये प्रीमियम फॉर गुडविल थी। उसके बाद हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से 40,000 रुपीज़ जो कि वो विड्रॉन करके अपने घर ले गए, ठीक है। और हम प्लस करेंगे इसमें 1 लाख रुपए की कैपिटल जो कि नया पार्टनर लेकर आया है, वो भी हमारा इसी में ही प्लस होगा, ठीक है। तो हमारा ये बैंक आ जाएगा 2 लाख रुपीज़ का। अब इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेटर्स हमने एज इट इज कॉपी कर दिया 40,000। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फर्नीचर हमने कॉपी कर दिया एज इट इज 1,55,000। और लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 5 लाख की थी जो कि अप्रिशिएट हुई 1 लाख से, तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गई हमारी 6 लाख की। तो टोटल हमारा 9,95,000 आंसर आ गया।